हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। कैसे हो सब तुम लोग? तो हम लोग जो है पढ़ रहे थे रिंग का। पिछला क्लास में आइसोमॉर्फिज्म ऑफ रिंग पर 3-4 हम लोग लिखाए थे छोटे छोटे थ्योरम्स। आज उसको हम लोग प्रूफ करेंगे। पिछले क्लास में छोटे छोटे थ्योरम्स लिखाए थे हम लोग, किसका? प्रॉपर्टीज ऑफ आइसोमॉर्फिज्म। तो पहला जो प्रॉपर्टी था वो हम लोग नहीं पता किए थे कि नहीं किए थे जी? नहीं किए थे। तो प्रॉपर्टीज ऑफ आइसोमॉर्फिज्म में पहला जो पार्ट आ रहा है, इफ दिया हुआ है f इज ए आइसोमॉर्फिज्म ऑफ ए रिंग R onto a ring R dash, then पहला वाला जो पार्ट था प्रूफ करना था, द इमेज ऑफ जीरो of R is the zero of R dash, जरा पढ़ना। हाँ, जरा पढ़ोगे क्या लिखा हुआ है? F इज आइसोमॉर्फिज्म ऑफ रिंग R इंटू ऑन टू R डैश। तो प्रूफ करना है द इमेज ऑफ। सर ये प्रूफ कर चुके हैं सर। कर चुके हैं। कई तो प्रूफ किए थे। सेकंड नंबर से करना था। कोई बात नहीं, हम लोग पहला भी कर लेते हैं। इसका जो प्रूफ है, मान लेते हैं लेट A बिलोंग्स टू R। हमें प्रूफ करना है A बिलोंग्स टू R। देन हम लोग बोलेंगे FA बिलोंग्स टू R डैश। चूंकि फंक्शन जो दिया हुआ है R ऑन टू R डैश दिया हुआ है, R ऑन टू R डैश दिया हुआ है, और ये आइसोमॉर्फिज्म भी दिया हुआ है। उसके बाद हम लोग जीरो को मान लेते हैं। लेट जीरो डैश बी द जीरो एलिमेंट ऑफ R dash and zero is the zero element of R. Then we have to prove that f of 0 बराबर 0 डैश। यहाँ से देखना, इमेज ऑफ 0 ऑफ R, इमेज ऑफ 0 ऑफ R इज द 0 ऑफ R डैश। ऐसे इमेज मतलब फंक्शन ऑफ इमेज ऑफ 0 ऑफ R इज द 0 ऑफ R डैश। ये प्रूफ करना है। जब ये लेते हैं हम लोग R का, तो FA बिलोंग्स टू R डैश बोलते हैं। हम लोग बताए थे कि देन FA प्लस 0 डैश बराबर FA। R डैश की बात करेंगे तो FA की बात करेंगे, और R की अगर बात करेंगे तो 0 की बात करेंगे। अगर R के लिए बोलते हैं हम लोग तो A प्लस 0 बराबर A बोलते हैं। ये R के लिए हो गया और ये R डैश के लिए हो गया। इस FA को लिख सकते हैं f ऑफ A प्लस 0। चूंकि ये आइसोमॉर्फिज्म है तो इसको हम लोग ब्रेक कर सकते हैं। FA प्लस 0 डैश बराबर, इसको लिख सकते हैं FA प्लस f ऑफ 0। नो प्रॉब्लम एट ऑल। इतना लिखने के बाद बाय कैंसिलेशन लॉ इन कहाँ पर? R डैश। बाय कैंसिलेशन लॉ इन R डैश। तो हम लोग बोल सकते हैं, लेफ्ट कैंसिलेशन लग रहा है तो हम लोग बोल सकते हैं 0 डैश बराबर f ऑफ 0। ये हो गया पहला प्रूफ। तो और हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं पूरे अलजेब्रा के अंतर्गत, पूरे ग्रुप और रिंग के अंतर्गत, कि कोई भी थ्योरम का अगर प्रूफ कर चुके हैं तो वी कैन डायरेक्टली यूज इट इनटू द अनदर प्रॉब्लम। मतलब कोई एक पार्ट अगर प्रूफ कर चुके हैं तो उसके दूसरे पार्ट को हम लोग यूज कर सकते हैं, उसके दूसरे पार्ट को हम लोग अनदर पार्ट में यूज कर सकते हैं। ओके,
पहले वाले पार्ट में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, पहला वाला पार्ट एकदम क्वाइट क्लियर है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। दूसरा वाला में आते हैं हम लोग। दूसरा वाला में ये प्रूफ ऑफ पहला था। दूसरा में बोला था कि एफ ऑफ माइनस ए बराबर एफ ऑफ ए प्रूफ करना है, माइनस एफ ऑफ ए प्रूफ करना है फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर। तो मेरे पास पहले से मौजूद है एफ ऑफ माइनस ए बराबर माइनस ऑफ एफ ए। तो वी हैव एफ ऑफ 0 बराबर 0 डैश, एफ ऑफ 0 बराबर 0 डैश। इस 0 को लिख सकते हैं हम लोग एफ ऑफ ए प्लस माइनस ए बराबर 0 डैश। इसको लिख सकते हैं हम लोग एफ ऑफ ए, यहाँ पर बगल में लिखना पड़ेगा कि सिंस एफ इज आइसोमॉर्फिज्म, एफ इज आइसोमॉर्फिज्म, तो एफ ऑफ ए प्लस एफ ऑफ माइनस ए बराबर 0 डैश, एफ इज आइसोमॉर्फिज्म। इसलिए तुम गौर से देखो, एफ ए प्लस एफ ऑफ माइनस ए बराबर 0 डैश, इसलिए बोल सकते हैं एफ ऑफ माइनस ए बराबर माइनस ऑफ एफ ए। ये हम लोग पहले से जानते हैं कि a प्लस बी बराबर अगर 0 है, ये r के लिए बात कर रहे हैं, तो b बराबर हम लोग लिख सकते हैं माइनस ए। तो इसी b को बोलते हैं एडिटिव इन्वर्स, एडिटिव इन्वर्स। लेकिन जब r डैश की बात करेंगे हम लोग तो फंक्शन की बात करेंगे। ओके, ले लो तो दीपक तो हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पर। ये मेरे को दिया हुआ है एफ इज आइसोमॉर्फिज्म ऑफ रिंग आर इनटू आर डैश। ये सारे प्रॉब्लम के लिए दिया हुआ है, एक एक करके हम लोग प्रूव कर रहे हैं। पहला प्रूव किए एफ ऑफ 0 बराबर 0 डैश, और दूसरा प्रूव किए एफ ऑफ माइनस ए बराबर माइनस ऑफ एफ ए। नेक्स्ट 3 नंबर चलते हैं हम लोग। 3 नंबर में क्या दिया हुआ है जरा देखें हम लोग। तीन नंबर में दिया हुआ था इफ आर इज ए कम्यूटेटिव रिंग, आर इज ए कम्यूटेटिव रिंग, आर इज ए कम्यूटेटिव रिंग, then r dash is also a commutative ring। मतलब r अगर कम्यूटेटिव रिंग दिया हुआ है तो हमें प्रूफ करना है कि r डैश का भी कम्यूटेटिव रिंग होगा। हम लोग 2 एलिमेंट ऑफ r डैश ले लेते हैं। लेट हमें r डैश के लिए बनाना है कम्यूटेटिव रिंग, r ये दिया हुआ है, हम लोग लिख देते हैं वी हैव r इज कम्यूटेटिव रिंग, R is commutative ring that is AB बराबर BA। ये मेरे पास है, we have to prove that R dash is commutative ring। R dash is commutative ring कहने का मतलब f of A into f of B बराबर f of B into f of A, यही लाना है। ओके, यहाँ तक नो प्रॉब्लम, यहाँ तक सब कुछ ओके है। तो वी हैव टू प्रूव दैट आर इज कम्यूटेटिव रिंग। तो हम लोग ले लेते हैं एफ ए एंड एफ बी बी द एनी 2 एलिमेंट ऑफ आर डैश, देन बोलेंगे a कॉमा बी बिलोंग्स टू आर। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, गौर से देखना इसको हम लोग डेवलप कर रहे हैं। एफ ए और एफ बी 2 एलिमेंट ऑफ आर डैश के लिए, तो ऑब्वियसली a कॉमा बी बिलोंग्स टू आर होगा। चूंकि हम लोग को लेके चलना है एफ ए इंटू एफ बी, तो हम लोग लेके चले एफ ए इंटू एफ बी लेके चलेंगे। इसको हम लोग को यूज करना है, ठीक है ना, और इसको लेके चल रहे हैं। तो इसको लिख सकते हैं एफ ऑफ ए बी, बगल में लिख देते हैं एफ इज आइसोमॉर्फिज्म। आइसोमॉर्फिज्म का 2 प्रॉपर्टी होता था, याद होगा। तो इसमें हम लोग यूज कर रहे हैं एफ ए इंटू एफ बी बराबर एफ ऑफ ए बी। वी कैन राइट इट प्रोडक्ट फॉर्म में।
और इस एफ ऑफ ए बी को लिख सकते हैं एफ ऑफ बी ए, चूंकि मेरे पास दिया हुआ है आर इज कम्यूटेटिव, आर इज कम्यूटेटिव ये दिया हुआ है। इस बी ए को लिख सकते हैं एफ बी इंटू एफ ए, चूंकि एफ इज आइसोमॉर्फिज्म। तो मेरे पास कंप्लीट है क्या, इसलिए हम लोग बोलते हैं कि आर डैश इज ऑल्सो ए कम्यूटेटिव रिंग, आर डैश इज ऑल्सो ए कम्यूटेटिव रिंग। नंबर 4 चले हम लोग। यहाँ तक किसी को कोई तकलीफ है तो पूछो, यहाँ तक किसी को डाउट है तो हम लोग चौथा पढ़ते हैं आगे। चौथा में लिखा हुआ है इफ आर इज विदाउट जीरो डिवाइजर, if R is without zero divisor, R is without zero divisor, then सर हाँ बोलो, हेलो हाँ बोलो। सर एफ जो है फंक्शन वो आर के लिए डिफाइन है, वही फिर फंक्शन आप आर डैश के लिए भी डिफाइन कर रहे हैं सर? कौन वाला फंक्शन एफ जो है सर, हाँ फंक्शन जो आप लिए एफ सर वो आर पे डिफाइंड है, आर रिंग पे, और फिर वही फंक्शन को आर डैश पे डिफाइन कर रहे हैं, या फिर फाइल लेना पड़ेगा एफ की जगह? ये वाला नहीं सर, फंक्शन जो आप लिए हैं ना दोनों में सेम लिए हैं, एफ एफ लिए हैं। अरे बाबू आर में भी जो डिफाइन कर रहा है एफ है। यहाँ तक भाई एफ इज 1 1 on 2 है ना, एफ इज 1 1 on 2 है ना, तो ए बी इसका लोगे तब ना इसका एफ इमेज बनेगा। ओके है, हाँ हाँ समझ गए सर। समझ गया, वो अलग से थोड़ी बनेगा, ठीक है। ओके, एफ इज 1 1 on 2 है तो मतलब इसका एफ इमेज इसमें बनेगा। इसमें जो भी लोगे, ये आर है, ये आर डैश है, तो आर का जो भी एलिमेंट लोगे उसका एफ इमेज यहाँ बनेगा, यहाँ भी जो भी लोगे उसका एफ इमेज यहाँ बनेगा, ठीक है। आर इज विदाउट जीरो डिवाइजर, देन आर डैश इज ऑल्सो विदाउट डिवाइजर। मेरे पास दिया हुआ है आर इज विदाउट जीरो डिवाइजर, हमें प्रूव करना है आर डैश भी विदाउट जीरो डिवाइजर होगा। मेरे पास दिया हुआ है वी हैव एफ ऑफ जीरो बराबर जीरो डैश विथ एफ इज 1 1, with f is 1 1, therefore 0 is the only element of R, whose f image is 0 dash। चूंकि 1 1 दिया हुआ है और f ऑफ 0 बराबर 0 डैश दिया हुआ है, 1 का 1 मतलब एक का इमेज एक ही में बनेगा, तो 0 अगर ओनली एलिमेंट ऑफ R है और ये 1 1 है तो इसका f इमेज 0 डैश को बनेगा। देखो दीपक, हाँ ले लो तो। हाँ सर ले रहे हैं। अभी तक आइए राय जी। प्रियंका यस सर। ले लो। सर नहीं दिख रहा है। अब दिख रहा है? नहीं। काहे नहीं दिखेगा? आप दिख रहा है। हो गया सर, ले लीजिए। ओके, तो हम लोग देख रहे थे कि R इज विदाउट जीरो डिवाइजर है तो R डैश भी विदाउट जीरो डिवाइजर होगा। R अगर विदाउट जीरो डिवाइजर है तो R डैश भी विदाउट जीरो डिवाइजर होगा। क्योंकि f 1 1 है, साथ में f ऑफ 0 बराबर 0 डैश है, तो 0 इज द ओनली एलिमेंट ऑफ R whose f image is 0 डैश। सारे के लिए आइसोमॉर्फिज्म ऑफ रिंग ये दिया हुआ है, सारे में तुम यूज कर सकते हो, जो कि थ्योरम के ऊपर में ही लिखा हुआ है। हमें R इज विदाउट जीरो डिवाइजर दिया हुआ है, हमें बनाना है R डैश भी विदाउट जीरो डिवाइजर होगा, हमें बनाना है R डैश भी विदाउट जीरो डिवाइजर होगा। नंबर 3 ये बोल रहा है कि लेट एफ ए एफ बी be the two non-zero element, be the two non-zero element of R dash, then f of A not equal to 0 dash, f of B not equal to 0 dash. This implies A not equal to 0
comma b not equal to 0 since r is without 0 divisor. R is without 0 divisor. Therefore, a not equal to 0, b not equal to 0. This implies ab not equal to 0. This implies f of ab not equal to 0 dash. This implies f of a into f of b not equal to 0 dash. This implies r dash is without 0 divisor. हाँ, जरा विष्णु पढ़ो तो जरा। विष्णु, Yes, sir. हाँ पढ़ो। Yes, sir. हाँ पढ़ो जरा। So let FA FB be the two non-zero element of R dash. हाँ Then FA not equals to 0 dash and FB is not equals to 0 dash. हाँ। This implies A is not equals to 0, B is not equals to 0. Since R is without 0 divisor, हाँ therefore A is not equals to 0, B is not equals to 0. This implies AB is not equals to 0. This implies F of AB is not equals to F of 0. ओके। This implies FA into FB is not equals to 0 dash. This implies R is without 0 divisor. देखो हमें दिया हुआ है कि R is without 0 divisor. We have to prove that R dash is also without 0 divisor. हमें प्रूफ करना है कि R dash भी without 0 divisor होगा। मतलब f of a not equal to 0 dash। जब फंक्शन ऑफ a की बात कर रहे हैं तो हमेशा 0 dash की बात करेंगे, जब a की बात कर रहे हैं तो हमेशा not equal to 0 की बात करेंगे। जब कभी भी f की बात करेंगे R dash की तो fa की बात करेंगे, और r की बात करेंगे तो fa की बात, r की बात करेंगे तो a की बात करेंगे। तो r dash, r हमें विदाउट 0 डिवाइजर दिया हुआ है। मतलब अगर a नॉट इक्वल टू 0 है, b नॉट इक्वल टू 0 है तो a b नॉट इक्वल टू 0 ये दिया हुआ है। हमें प्रूफ करना है कि fa नॉट इक्वल टू 0 डैश, fb नॉट इक्वल टू 0 डैश, तो हमें प्रूफ करना है कि fa इंटू fb नॉट इक्वल टू 0 डैश, यही प्रूफ करना है। मतलब कहीं भी अगर देखोगे कि r इज विदाउट 0 डिवाइजर अगर लिखा हुआ है, ये प्रूफ कंप्लीट हो गया है, ये एक्सप्लेनेशन है। If R is without 0 divisor, एकदम याद रखोगे इसका। इसका मतलब है कि A नॉट इक्वल टू 0, B नॉट इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज AB नॉट इक्वल टू 0। खड़ा होने वाला तो वही तो खड़ा हो। छोटा सा लाओ ना, इतना बड़ा कोई स्टूल है, स्टूल इतना छोटा सा लाओ। जब R इज विदाउट 0 डिवाइजर होगा तो ये मेरे पास गिवन क्वांटिटी है, गिवन क्वांटिटी। साथ में मेरे को दिया हुआ है f इज आइसोमॉर्फिज्म। क्या दिया हुआ है इसको पकड़ना बहुत जरूरी है। f इज आइसोमॉर्फिज्म मतलब f ऑफ a प्लस b बराबर fa प्लस fb और f ऑफ ab बराबर fa इंटू fb, ये दोनों मेरे पास है। साथ में ये मेरे पास है। We have to prove that, गौर से देखो, we have to prove that, अरे इतना बड़ा कोई चिल्लाओ ना, खड़ा हो। तो बड़ा है नहीं, उससे बड़ा है नहीं। वही ठीक है। बाथरूम में रखा हो ना? हाँ। बाथरूम में रखा हो ना? ओ। We have to prove that fa into fa not equal to 0 लेके चलेंगे, 0 डैश सॉरी, fb not equal to 0 डैश। दिस इम्प्लाइज अगर हम प्रूफ कर देते हैं fa इंटू fb नॉट इक्वल टू 0 डैश, तब बोलेंगे r डैश इज विदाउट 0 डिवाइजर, r डैश इज विदाउट 0 डिवाइजर। रनिंग आउट ऑफ टाइम। कर दो। r डैश इज विदाउट 0 डिवाइजर। ओके, मतलब यहाँ पर r इज विदाउट 0 डिवाइजर, मतलब मेरे को दिया हुआ a नॉट इक्वल टू 0, b नॉट इक्वल टू 0, ab नॉट इक्वल टू 0।
साथ में आइसोमॉर्फिज्म मेरे को सब क्वेश्चन में दिया हुआ है। fa नॉट इक्वल टू 0 डैश, fp नॉट इक्वल टू 0 डैश, अगर हम इसको प्रूफ कर दें तो ये आ जाएगा r डैश इज नॉट विदाउट जीरो डिवाइजर। तो साथ में देखो fa और fp दो एलिमेंट लिया, नॉन जीरो एलिमेंट, नॉन जीरो एलिमेंट कहने का मतलब नॉट इक्वल टू 0 डैश। अगर ये है तो a नॉट इक्वल टू 0 काहे लिखे हम लोग, चूंकि f11 है, चूंकि आइसोमॉर्फिज्म है मतलब 1 1 है। तो तुम जानते हो कि 1 1 में हम लोग का होता है 1 1 वाला देखना, f इज 1 1, 1 1 का मतलब होता है f ऑफ a बराबर f ऑफ b अगर है तो दिस इंप्लाइज a बराबर b लिख पाएंगे, f 1 1 है। और साथ में ये नॉट इक्वल टू 0 के लिए भी वैलिड होगा। तो यहाँ से ये आ गया, चूंकि r विदाउट जीरो डिवाइजर है देयरफॉर ये मेरे पास दिया हुआ है। अगर ये मेरे पास है a b नॉट इक्वल टू 0 तो सीधा सा बात है, जब f इज 1 1 है, देखना 1 1 में इक्वालिटी वाला ये केस होता है और नॉन इक्वालिटी वाला a नॉट इक्वल टू b, दिस इंप्लाइज fa नॉट इक्वल टू fb। ये हो गया नॉट इक्वल टू वाला, ये हो गया इक्वल टू वाला, ये सारा 1 1 के लिए है। तो अगर ये मेरे पास है, ये मेरे पास है, इसका मतलब है कि f ऑफ ab नॉट इक्वल टू f ऑफ 0 होगा, और f ऑफ ab कहने का मतलब fa इंटू fb लिख सकते हैं, चूंकि f इज आइसोमॉर्फिज्म है, इसलिए r डैश इज विदाउट जीरो डिवाइजर। एक गप मत करो प्रियंका, दीपक यस सर। ले लो, ले लिया। ओके तो यहाँ तक सब कुछ ओके है। ये हो गया हम लोग का कितना नंबर था, 4 नंबर। निशु, निशु यस सर। बोलो इसमें क्या समझी तुम? इसमें समझे हम ये कि एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हो? हाँ सर अभी देखो एक्सप्लेन ऐसे करना है, r इज विदाउट जीरो डिवाइजर, कहने का मतलब a नॉट इक्वल टू 0, b नॉट इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज ab नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, हमें प्रूफ करना है r डैश इज विदाउट जीरो डिवाइजर, कहने का मतलब fa इंटू fb, fa नॉट इक्वल टू 0 डैश, fb नॉट इक्वल टू 0 डैश, दिस इंप्लाइज f ऑफ fa इंटू fb नॉट इक्वल टू 0 डैश। यही प्रूफ करना है। मेरे पास दिया हुआ है f इज आइसोमॉर्फिज्म, f इज आइसोमॉर्फिज्म दिया हुआ है, मतलब f11 भी है, on2 भी है, साथ में उसका दो पोस्टुलेट्स भी होल्ड कर रहा है, f ऑफ a प्लस b बराबर fa प्लस fb और f ऑफ ab बराबर fa इंटू fb। इस सारे को यूज करते हुए हम लोग को प्रूफ करना था। एक बार अगर गौर से देखोगे तो सब कुछ ओके हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर कितना है? 5 नंबर। 5 नंबर बोला है, 5 नंबर बोला हुआ है, इफ r इज विथ यूनिट एलिमेंट, r is with unit element, then r dash is also with unit element। ये बोलना चाहता है कि r का अगर विथ यूनिट एलिमेंट है तो r डैश का भी विथ यूनिट एलिमेंट होगा। तो अगर हम लोग बोलें कि लेट 1 इज द
unit element of R. 1 is the unit element of R, unit element of R, then f of 1 is the unit element of R dash, यूनिट एलिमेंट ऑफ R डैश, यही लाना है। तो हम लोग बात करें कि इफ कोई ले लेते हैं, यूनिट एलिमेंट का मतलब होता है R का यूनिट एलिमेंट ऑफ R, यूनिट एलिमेंट ऑफ R का मतलब होता है 1 इंटू A बराबर A या A इंटू 1, और R डैश का यूनिट एलिमेंट ऑफ R डैश, यूनिट एलिमेंट ऑफ R डैश करने का मतलब f ऑफ 1 f ऑफ A बराबर f ऑफ A आ जाए, ऐसा, ठीक है। R डैश का यूनिट एलिमेंट यह है R का यूनिट एलिमेंट। ओके, तो हम लोग देखें, कोई एक हम लोग ले लेते हैं, इफ एफ ए बी द एनी एलिमेंट ऑफ आर डैश, एक तो लेना पड़ेगा एफ ए का। तो हम लोग करके देखते हैं कि एफ ऑफ 1 इंटू एफ ऑफ ए बराबर लाना है हमको एफ ऑफ ए, तब एफ ऑफ 1 को यूनिट एलिमेंट ऑफ आर डैश बोल देंगे। मतलब f ऑफ 1 इंटू एफ ऑफ ए बराबर एफ ए आ जाए तो f ऑफ 1 यूनिट एलिमेंट ऑफ R डैश होगा। तो f ऑफ 1 इंटू एफ ऑफ ए को हम लोग लिख सकते हैं f ऑफ 1a, सिंस f इज आइसोमॉर्फिज्म, ओके, इसको लिख सकते हैं f ऑफ a का है, चूंकि दिया हुआ है R इज विथ यूनिट एलिमेंट, R इज विथ यूनिट एलिमेंट मतलब 1 इंटू ए बराबर ए। तो हम लोग देखें, साथ में इसका उल्टा भी करना पड़ेगा, एफ ऑफ ए इंटू हेलो हेलो, हाँ कैसा है बच्चा? ठीक है अभी। हाँ चलो, तो 5 दिन लेकिन खिलाना है। कौन सी एंटीबायोटिक? हाँ नहीं वो बुखार वाला। हाँ, बुखार वाला नहीं, एंटीबायोटिक, हाँ खिलाएंगे उसको। ओके, तो दूसरा वाला पार्ट भी हम लोग कर लेते हैं। एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ 1 दोनों साइड से होता है, इसको लिख सकते हैं एफ ऑफ A1 और इसको लिख सकते हैं एफ ए। तो फाइनली देखें हम लोग, एफ ऑफ 1 इंटू एफ ए बराबर एफ ए इंटू F1। इसका मतलब है कि F1 इज द यूनिट एलिमेंट ऑफ R डैश, यही तो प्रूव करना था। ओके, ये हो गया 5 नंबर। देखो प्रियंका ले लो, तो दीपक सर जूम थोड़ा कम कीजिए, ऊपर का पेज नंबर नहीं है। ओके, अब ठीक है। Now we proceed about number 6. नेक्स्ट आते हैं हम लोग इफ R इज ए फील्ड, 6 नंबर, इफ R इज ए फील्ड
then R dash is also a field. R is a field, then R dash is also a field. तो R is a field दिया हुआ है. We have R is a field. R is a field, then R is commutative. R is commutative with unity, and each non-zero element of R, each non-zero element of R will possess multiplicative inverse. ये सब तुम लोग जानते हो कि अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ फील्ड यू नो, फील्ड के डेफिनेशन के अनुसार अगर हम लोग देखें तो हम लोग यही जानते हैं ना कि अगर R अगर फील्ड है तो हम लोग क्या जानते हैं कि R इज कम्युटेटिव होगा, साथ में विथ यूनिटी होगा, और ईच नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ R पोजेजेज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स. ये R के लिए है, हमें बात करना है R डैश के लिए. We already proved that हम लोग प्रूफ कर चुके हैं R इज कम्युटेटिव. तो R डैश इज ऑल्सो ए फील्ड बनाने के लिए या ऐसे करते हैं, हम लोग पहले बता देते हैं. in order to show that R dash is filled, we have to prove that R dash is commutative. R dash is commutative with unity element. तो ये हो गया R dash is commutative, दूसरा हो गया with unity, एंड तीसरा R dash, each element of R dash possesses multiplicative inverse. देखो तो यही प्रूफ करना है ना कुंदन निशु. यस सर. देखो तो क्या प्रूफ करना है, पढ़ो एक बार. If R is a field, then R dash is also a field. We have R is a field, then R is commutative with unity, and each non-zero element of R with field possesses multiplicative inverse. Okay. In order to show that R dash is field, we have to prove that R dash is commutative with unity element, and each element of R dash possesses multiplicative inverse. क्या ये सही है? R dash को फील्ड बनाने के लिए यही काम करना होगा ना. Yes. R dash को फील्ड बनाने के लिए यही काम करना होगा. तो R dash को हम लोग फील्ड बनाने के लिए ये तीनों काम करेंगे. We already proved that हम लोग प्रूफ कर चुके हैं R is commutative, then R dash is commutative. चाहो तो यहाँ पर दोबारा भी प्रूफ कर सकते हो. एंड one is the unity element of R, then F1 is the unity element of R dash. ये दोनों हम लोग प्रूफ कर चुके हैं. एक 3 नंबर था, एक 5 नंबर था, एक 3 नंबर था, एक 5 नंबर था. तो चाहो तो तुम दोबारा प्रूफ कर सकते हो, लेकिन यहाँ एनफ है इतना काम करने के लिए. ओके. तो हम लोग सिर्फ प्रूफ करना है ये वाला पार्ट. ईच नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ R dash possesses multiplicative inverse. तो हम लोग मान लेते हैं लेट FA be any non-zero element
any non-zero element of R dash, then fa not equal to 0 dash. जब भी fa की बात करेंगे 0 dash और जब भी a की बात करेंगे 0. इसका मतलब है this implies a not equal to 0. This implies a inverse exists. तुम जान रहे हो कि fa not equal to 0 dash तो a not equal to 0 आएगा, चूंकि f 1 है, चूंकि f क्या है 1 है. साथ में अगर a not equal to 0 है तो a inverse exist करेगा. Now f of a inverse belongs to 0 R dash, then we have f of a inverse into fa. इसको लिख सकते हैं f inverse a हेलो हेलो हेलो, हाँ कौन? यार रखो अभी. हाँ ओके. बराबर F1. साथ में तुम देख रहे हो इतना बराबर F1 आ गया. एंड उल्टा वाला कर लेते हैं. f of a इनवर्स बराबर लिख सकते हैं f of a इनवर्स बराबर लिख सकते हैं F1. मतलब इसलिए बोलेंगे कि f of a इनवर्स इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ fa. इसलिए बोल देंगे कि R डैश इज ए फील्ड. R डैश इज ए फील्ड. एक बार फिर देखना, इसको बढ़िया से देखो, अच्छा चीज है. हम बताना चाह रहे हैं कि अगर बताया गया है कि R अगर फील्ड होगा तो R डैश भी फील्ड होगा, ये बताना है. R अगर फील्ड होगा तो R डैश इज फील्ड होगा. मतलब R फील्ड है मेरे पास. R अगर फील्ड है मेरे पास, इसका मतलब है, अगर R फील्ड है मेरे पास तो इसका मतलब है कि वो कम्यूटेटिव है, विथ यूनिटी एलिमेंट है, और ईच नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ R पोजेसेस मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है. ये तीनों है मेरे पास. हमें प्रूफ करना है R डैश इज मल्टीप्लिकेटिव. इसका मतलब है प्रूफ करना पड़ेगा R डैश को कम्यूटेटिव. R डैश हैज यूनिट एलिमेंट, साथ में ईच नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ R डैश हैज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स. तो हमने पहले वाले पार्ट में प्रूफ कर दिया है R कम्यूटेटिव है तो R डैश कम्यूटेटिव है. F अगर R का यूनिट एलिमेंट है तो R डैश का भी यूनिट एलिमेंट होगा. ये दोनों पार्ट हम लोग प्रूफ कर चुके हैं. जस्ट वी हैव टू प्रूव दैट R डैश possesses multiplicative inverse. मतलब each non-zero element of R dash possesses multiplicative inverse. Each non-zero element of R dash, तो हम लोग यहीं से देखें, हम लोग यहाँ से देखें. fa कोई नॉन जीरो एलिमेंट है R डैश का. fa कोई नॉन जीरो एलिमेंट है किसका? R डैश का. तो fa नॉट इक्वल टू 0 डैश. चूंकि f 1 है तो a नॉट इक्वल टू 0 डैश 0. इसका मतलब है कि a इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है. a इनवर्स एग्जिस्ट करने का मतलब a इनवर्स अगर R में एग्जिस्ट कर रहा है तो उसका फंक्शनल इमेज R डैश में एग्जिस्ट करेगा. फंक्शनल इमेज R डैश में एग्जिस्ट करेगा. अब इसको प्रोडक्ट दिखा के अगर F1 दिखा दें तो इसका ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आ जाएगा. अगर इन दोनों को प्रोडक्ट को अगर हम लोग F1 दिखा दें तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आ जाएगा. जब हम लोग R की बात करें तो A इनवर्स बराबर 1, और जब ये R की बात करें और R डैश की बात करें तो f ऑफ A इंटू f ऑफ A इनवर्स बराबर F1 की बात करेंगे. ओके, ये हो गया R की बात, ये हो गया R डैश की बात. तो हम लोग FA इनवर्स FA लेके चलेंगे. इसको चूंकि F आइसोमॉर्फिज्म है तो इसको ऐसा लिख सकते हैं, और चूंकि R का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑलरेडी है, चूंकि R फील्ड दिया हुआ है तो A इनवर्स की जगह F1 लिख सकते हैं. उसी तरह इसका उल्टा भी दिखा दिया. तो f ऑफ A इनवर्स इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ FA. इसका मतलब R डैश इज ए फील्ड. दीपक, 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 दीपक,
प्रियंका यस सर। ले लो तो, सर ले लिया। ले लिए। देखो ऐसा लेना है, ऐसा आ जाए तब लेना है हाँ ना। सर रुकिए सर। और ठीक है। अब ठीक है। यस सर। तो ये रहा 6 नंबर। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा पूरा बढ़िया से। हम लोग चलते हैं 7 नंबर की ओर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी सब था। बोला था 7 नंबर में, 7 नंबर में बोला गया है कि इफ आर इज ए स्क्यू फील्ड, आर इज ए स्क्यू फील्ड देन आर डैश इज ऑल्सो ए स्क्यू फील्ड। और अगर स्क्यू फील्ड है तो आर डैश का भी स्क्यू फील्ड होगा। जो नहीं देख पा रहे हैं वीडियो, जो लाइव क्लास में इंक्लूड नहीं हो रहे हैं, वो लोग अवश्य देखें। यूट्यूब में ऑलरेडी चल रहा है सेम टू सेम। मेहनत बहुत हो रहा है, तुम लोग पूरा पढ़ो अच्छा से। तुम लोग के लिए पूरा बंदोबस्त कर दिया गया है, लेकिन पढ़ो जरूर, नहीं तो तुम देख चुके हो रिजल्ट क्या हुआ था। सारे कोई को समझा दिया गया है। आप बढ़िया से पढ़ें। हम पूरा मेहनत कर रहे हैं तुम लोग के लिए, तुम लोग भी पूरा मेहनत करो। 7 नंबर हम लोग बात कर चुके हैं। वी हैव ऑलरेडी प्रूव दैट, प्रूफ में वी हैव ऑलरेडी प्रूव दैट आर डैश विथ यूनिट एलिमेंट, विथ यूनिट, आर डैश का यूनिट एलिमेंट है दैट इज F1, दैट इज F1। साथ में अभी तुरंत जब हम लोग देखें एंड each non-zero element of R dash possesses multiplicative inverse। ये हम लोग पहले से देख चुके हैं। multiplicative inverse that is R dash is invertible। Finally, we say that R dash is skew field। R dash is skew field। हम लोग जब तक अगले क्लास में सबसे इंपॉर्टेंट होगा कि तुम लोग से सबसे पहले हम डेफिनेशन पूछेंगे। सारे कोई तैयार करके रखेंगे। इंटीग्रल डोमेन, फील्ड, स्क्यू फील्ड, प्रॉपर्टीज, सारा कोई रिवीजन करके रखेंगे। अगले क्लास में हम इस पर बात करेंगे, पूछेंगे कि किसने क्या समझा, और उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। और आइसोमॉर्फिज्म में हमने 7 प्रॉपर्टी बताया, आइसोमॉर्फिज्म का डेफिनेशन बताया। तो आइसोमॉर्फिज्म एक बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका हर एक चीज़ को याद रखना पड़ता है। ये जो लास्ट में है स्क्यू फील्ड, स्क्यू फील्ड का अगर तुम्हारे पास डेफिनेशन है तो तुम पूरा काम कर सकते हो। स्क्यू फील्ड में बस कम्यूटेटिव नहीं होता है, स्क्यू फील्ड में कम्यूटेटिव को हटा दीजिए, स्क्यू फील्ड बन जाएगा। तो 2 पार्ट प्रूव करना था, आर डैश विथ यूनिट एलिमेंट और आर डैश का ईच नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ आर डैश पॉजेसिव मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ये दोनों पार्ट को हम लोग पहले प्रूव कर चुके थे, इसलिए फाइनली हम लोग बोल दिए कि आर डैश इज ए स्क्यू फील्ड, आर डैश इज ए स्क्यू फील्ड। ये रहा आइसोमॉर्फिज्म पर। थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। अगले क्लास में बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू होगा, सबरिंग। अगले क्लास में बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू होगा, वो कहलाएगा सबरिंग। तो आज हम लोग थोड़ा सा और देख लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ट्रांसफरेंस ऑफ रिंग स्ट्रक्चर।
transference of ring structure. ये बोल रहा है कि if F is 1-1 mapping of ring R onto a ring R dash with two compositions denoted by additively and multiplicatively such that f of a plus b बराबर fa plus fb and f of ab बराबर fa into fb for all a comma b belongs to R, then the set R dash is a ring with two compositions. तो आगे चल के हम लोग इसका यूज करेंगे. दीपक, प्रियंका, Yes, sir. थोड़ा सा झूम कर देते हैं, रुक जाओ. हेलो, सर ले लिया. वेरी गुड. तो आज जो है हम लोग अगले क्लास में बात करेंगे सबरिंग का. सभी लोग को सलाह दिया जाता है कि सभी लोग कोरोना वायरस का प्रकोप से बचे रहें और साथ में घर में 1-1.5 घंटा पढ़ाई करते रहें. इतना लंबा समय अभी दिसंबर तक तुम लोग ऐसे ही काटोगे तो एग्ज़ाम कैसे लिखोगे? तो सीधा सा बात है कि तुम लोग को जो बात बताया गया है पढ़ते रहना है, थोड़ा थोड़ा करके ही सीखना है. तो अगले क्लास में जो होगा सबरिंग होगा, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा. अगली बार जो है तुम लोग को सलाह दिया जा रहा है कि सारा डेफिनेशन को तैयार रखें. अगले क्लास में सारे से डेफिनेशन पूछेंगे. इंटीग्रल डोमेन, फील्ड, स्क्यू फील्ड, रिंग का पोस्टुलेट्स, आइसोमॉर्फिज्म क्या होता है, तो ये सारा चीज़ को पूछेंगे. विदाउट जीरो डिवाइजर क्या होता है, सारा चीज़ को डिस्कस करेंगे और शुरू करेंगे सबरिंग. तो आज के लिए बस इतना ही. हम लोग मिलते हैं एक बार फिर. सबको बाय बाय एवरीबॉडी. ओके.